नमस्ते। मैं जयंत हूँ, जयंत कुमार दास, हैदराबाद से। मैंने आचार्य दीपक जी का कोर्स लिया, ये जो सनातन का मूल ज्ञान का जो कोर्स है। तो मुझे लगा कि बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लोग सनातनी होने के बावजूद भी नहीं जानते हैं। ये हमारा कमी है। हम सनातनी जो हैं, एक बात हम लोग शायद भूल गए हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच भूल गए हैं कि हमारा धर्म जो है वो एकदम सीधा सीधा परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ और इस स्थूल शरीर में रहकर परमात्मा का दर्शन का एकमात्र रास्ता है। लेकिन इसको हम लोग भूल चुके हैं। जब दूसरे धर्म के लोग बातें करते हैं तो हम लोग देखते रह जाते हैं, उनका जवाब नहीं दे सकते। वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा बोलने से, क्योंकि बहुत कुछ बोलने का है। लेकिन जो शंका का समाधान जो मुझे मिला, जैसे कि एक श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर मुझे एक मेरे मन में अरसों से एक शंका था कि जब हमारे कर्मों के सिद्धांत के हिसाब से अगर हम लोग जो भी कर्म करते हैं तो उसका फल भोगना एकदम लाजमी है, अवश्यंभावी है, वो कहीं उससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है। तो फिर गीता में भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो जो आखिरी अध्याय का 18 नंबर अध्याय का जो 66 नंबर श्लोक जो है, ये सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुच। ये कैसे हो सकता है? ये तो जो हमारा जो कर्म का जो सिद्धांत है, जो सच्चाई है, उसके खिलाफ जा रहा है। तो उस शंका का समाधान मुझे ये सनातन का मूल ज्ञान का जो कक्षा जो हुआ, जो क्लास जो हुआ, उसमें से मुझे मिला और मुझे बड़ा संतुष्टि हुआ उससे। और जो वैदिक गीता जो है, जो मूल रूप से जितने भी थे उसमें श्लोक, उसका कहाँ मिलेगा, क्या है, वो जानने को मिला। और मुझे लगा कि जैसे कि मुझे कुछ एक कीमती चीज़ मिला है ऐसा। तो बहरहाल अद्भुत रहा ये सफ़र, ये जो 23 दिन का, 22 दिन का, 23 दिन का, 21 दिन का सफ़र जो आचार्य दीपक जी के साथ था, वो बड़ा ही अद्भुत रहा, बहुत ही सुंदर रहा, एकदम जानकारी से भरपूर। और सनातनी होने के नाते जो गर्व हमें होना चाहिए उसका महसूस किया मैं। तो अब मैं सबसे यही कहूँगा कि जानिए अपने सनातन को, ईश्वर के कृपा से जो है, मतलब विज्ञान और ज्ञान के ऊपर आधारित जिस रास्ते में हम लोगों को जन्म मिला है, हम लोगों को आने का सौभाग्य मिला है, उसको बराबर जानना ही बहुत ज़रूरी है। बस इतना ही कह के मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और जानेंगे इस चीज़ को। थोड़ा सा कितना खर्चा हो जाता है, एक बार होटल में जाते हैं कितना खर्चा होता है, क्या होता है, थोड़ा सा रकम, ये तो आचार्य जी जो दे रहे हैं इतना, ये गान, ये तो अनमोल है। बस इतना ही कह के मैं आज के लिए समाप्त कर रहा हूँ। नमस्ते।